खुशी हां खाई में ठीक है। नियम भाग पांचवा छठवां सातवां देख लेते हैं। व्यंजन संधि का पांचवा, यदि त के स्थान पर यदि त के बाद ज आ जाए, हम लोग पढ़े थे य के बाद ल आ जाए तो क्या हो जाता है, हो जाता है त के स्थान पर ल। यदि त के स्थान पर च और छ आ जाए तो क्या हो जाता है च। ठीक उसी तरीके से त के स्थान पर ज आ जाए तो क्या हो जाता है ज। नहीं समझ में आया? यानी कि जो आ रहा है वही बन जा रहा है। त के बाद ल आ रहा है तो ल बन जा रहा है, त के स्थान पर च आ रहा है तो च बन जा रहा है, त के बाद ज आ रहा है तो ज बन जा रहा है। ठीक उसी का उदाहरण स त आ गया, उसके बाद ज आ गया तो एक त किस में चला जाएगा, ज आ रहा है तो ज में बदल जाएगा, यानी कि त भी हमारा ज बन जाएगा। सद ज न सज्जन। यदि त के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर कोई भी स्वर अनार के दाने का से आ तक का, या फिर ग ग ध द ध प या फिर ल ल व आए तो उसके स्थान त के स्थान पर, किसके स्थान पर, त के स्थान पर द हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं त के बाद कोई स्वर आ जाए या त के बाद कोई क्या आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए। कौन वाला व्यंजन जो हम लोग पढ़े च ज, इसके अलावा ल च ज, इसके अलावा कोई अन्य वाला व्यंजन आ जाए उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं हमेशा द। समझ में आया? ठीक उसको आ जाए तो त के स्थान पर क्या लिख देते हैं द लिख देते हैं। जैसे स त आ गया, त के बाद आ यानी कि स्वर आ गया तो आ गया तो त की जगह पर क्या लिख देते हैं हम लोग द। क्या हां त के बाद कोई स्वर आ जाए या त के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए जो हम लोग पढ़े उसके अलावा, ठीक है, तो उसको त की जगह पर क्या लिख देंगे हम द लिख देते हैं। तो सदा तो आ है आ की मात्रा क्या हो जाएगा सदानंद। हां सत प्लस गति तो के स्थान पर क्या हो जाएगा द सत गति। नया समझ हां आगे। इसके बाद यदि त के स्थान पर त के साथ कोई भी त के साथ स आ जाए, स से षटकोणा वाला कौन वाला है, ये शरीफा वाला त के बाद शरीफा वाला आए तो त के स्थान पर च हो जाता है और स के स्थान पर क्या हो जा रहा है छ हो जाता है। च और छ नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पर त स त प्लस शस्त्र त और स आ गया, ये दोनों जब मिलेंगे तो त हमारा क्या में जा रहा है च में और स हमारा छ में, तो ये आधा त है तो आधा त आधा च और पूरा छ, ये छ में चला जा रहा है तो सत छत्र। ये आठ मात्रा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे शास्त्र अगर होता तब, अगर यहाँ पे शास्त्र लिखते हैं यहाँ पे शास्त्र चा हो जाएगा आठ मात्रा नहीं है समझ। सत छात्र सत छात्र क्योंकि आ की मात्रा सा है तो यहाँ पे क्या बदलेगा स बदलता है छ में तो सा बदलेगा छा में। ध्यान में हां ये त हमारा जाता है च में, स के स्थान पर च, ठीक, और स के स्थान पर छ। नया समझ तो त हमारा च में चला जाएगा, सा हमारा छ में चला जाएगा। समझ गया? लिखे तो लिखोगे तो ये नहीं, अब इसके बाद 8वां 9वां बता देगा। लिख पाना 8वां 9वां कहां के बाद व्यंजन संधि खत्म। आप इंग्लिश पढ़ेंगे सर, आप बता दिए अच्छे समझ आएंगे। वो बताएगा सर बताएं हमको समझ नहीं अच्छा अभी समझ में आया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बनेगा, सब लोग इस तरह का थोड़ी होता है। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, यदि उन्होंने कहा है कि हम लगा के पढ़ते नहीं करते और आपको मेरे मारते हैं यदि आगे वाचिक आता है कोई हां इसको किसी टाइप में सिखाई
सुनो, ये बोल रहा है क्या, यदि अ और अ या फिर आ को छोड़कर, यानी अ और आ नहीं मिलेगा इसमें, इसके अलावा जितने स्वर है हमारे, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वर है ना, यानी कि अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, स्वर के साथ क्या मिलेगा, स मिलेगा, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, खटकोड़ा वाला स्वर। ठीक, यानी कि नी में क्या लग रहा है, कौन सा स्वर, ई, छोटी नहीं आ रहा है, ये बोला ना, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर, तो कोई भी स्वर यानी कि अ और आ नहीं रहेगा, बाकी स्वर कोई भी। इसमें छोटी ई है, तो छोटी ई आ गया, और उसके साथ क्या मिल रहा है, स, तो ये तो ऐसा जब मिलेगा तो ये स किसके स्थान पर चला जाएगा, इस स्थान, स के स्थान पर खटकोड़ा वाला स। हाँ, तो यानी कि ए वाला जब सी है, तो ए वाला सी है, तो ए वाला जब सी बनेगा, यानी कि इसको हम बनाएंगे छोटी ई प्लस ए वाला स है, तो ये किस में बदल जा रहा है, ख में, और यहाँ पर सी है, छोटी सी है, यहाँ भी छोटी सी, ये बन गया नी सी, यानी कोड़ा वाला सी, नी सी घ। ठीक उसी तरीके से इसमें भी छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा स से जब बनेगा तो ए ई और स मिलकर के ख वाला खटकोड़ा स, वी स म, निसंबंध क्या नहीं बना, समझ में आया, नहीं आया जी, नौवा भी लिखवा रहे हैं, ठीक है, टोटल नोट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नौवा लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पे रुक जाओ, लिख लेना साथ में, लिख लेना आठवां नौवा। नौवा में क्या बोल रहा है, म के साथ म के साथ, ठीक है, क्या लिखा है, पांचों वर्ग के किसी भी अक्षर से मेल होता है तो म के स्थान पर